ये आकाशवाणी है। झलकारी बाई आज प्रस्तुत है श्री माता प्रसाद के मंच नाटक का रेडियो नाट्य रूपांतर। तो सुनिए नाटक झलकारी बाई। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। नहीं मुखिया, तुझे कोई नहीं बचा सकता। दरवाजे पर देख, मेरे हथियारबंद साथी खड़े हैं। तेरे पास 80 भैंसें और 100 गाय हैं। तेरे पास बहुत धन होगा। बोल बोल नहीं। मुखिया, चुपचाप सब माल मता मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अभी तेरा काम तमाम करता हूँ। गाँव वालों मुझे बचाओ, सुनो गाँव वालों, अगर किसी ने आगे आने की हिम्मत की तो हम भूल कर रख देंगे। देखो, हमारे पास बंदूकें भी हैं। मुखिया, जल्दी बता, कहाँ छुपा रखा है तुमने अपना माल? बता। मार डाला मुझे इस लड़की ने। क्या हुआ नंबर 3? कौन है वहाँ? तेरा काल। ये ले, तेरी तो ऐसी झलकारी, अरे इस लड़की ने लाठी मार के हमारे सरदार को भी घायल कर दिया। हाँ, सब डाकू भाग गए। वाह, क्या मार मारी है झलकारी ने। मुखिया जी, मैं अभी आपके बंधन खोलती हूँ। ये लीजिए। शाबाश बेटी, शाबाश। अरे गांव वालों, लगता है तुम सब कायर हो, कायर। अरे यादवों के 100 घरों के मर्द खड़े खड़े तमाशा देखते रहे और मूलचंद सदोवा की अकेली लड़की ने डाकुओं को मार मार कर भगा दिया। अरे अगर ये ऐन मौके पर ना आती तो मैं धन और प्राण दोनों से हाथ धो चुका होता। अरे जियो बेटी, जियो झलकारी, जियो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ बापू, हाँ। तुमने मुझे लाठी चलाने की जो विद्या सिखाई थी, आज वही काम आई। अरे मेरी बहादुर बेटी है। अरे मूलचंद सदोवा, तुम्हारी बहादुर बेटी ने आज हमारी जान भी बचाई है और लाज भी। आज से ये तुम्हारी ही बेटी नहीं, हमारी भी बेटी है। झलकारी सारे गांव की बेटी है। हम सबको इस पर गर्व है। आओ बापू, अब घर चले। नहीं बेटी, नहीं, तुम घर जाओ। तुम्हारे बापू अभी मेरे पास रुकेंगे। हाँ। क्या हुक्म है मुखिया जी? अरे सदोबा जी, झलकारी को मैंने अपनी बेटी बनाया है, तो सोच रहा हूँ कि मैं इसकी शादी का पुण्य भी कमाऊं। सोच तो मैं भी रहा हूँ मुखिया जी। कोई लड़का है नजर में? हाँ, है जी। कौन है वो? वो झांसी शहर में हमारी जात का एक लड़का है, पूरन कोरी। कुश्ती और मलखन का शौक है उसे। हाँ, ठीक है। झलकारी के लिए ठीक रहेगा। हाँ जी। सदोबा जी, कल ही जाकर बात पक्की करो और शादी की तिथि तय करो। जी। खर्च की चिंता मत करो, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। अरे सारा गांव उठाएगा। जी। झलकारी की शादी बड़ी धूमधाम से होगी। हाँ हुजूर, माई बाप है। ठीक। माई बाप है। भगवान की ये कैसी लीला है। बिल्कुल मेरी जुड़वा बहन लगती है ये। कौन है ये? भाई साहब, हमारे नगर का वो पूरनकोरी पहलवान है ना? हाँ, उसी की नवबधू है ये। नाम है झलकारी। अच्छा। इसकी सास ने अभी बताया कि अपने नैयर के गांव में इसने शेर को मार डाला था। अच्छा। और डाकुओं को मार भगाया था। बहादुर है। लाओ इसे हमारे पास। जो हुक्म भाई साहब। जिसको नहीं झलकारी बाई। जी श्रीमंत सरकार ने
खुद तुम्हें बुलाया है? आओ आओ, पाँव छू इनके। जी बस हमारे पाँव छोड़कर उठो और हमें माला पहनाओ। हाँ हाँ, हमें माला पहनाओ, संकोच ना करो। जी पर मैं छोटी जात। नहीं नहीं, हमारे यहाँ ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, और तुम्हारी शक्ल तो हमसे इतनी मिलती है कि। जी अभी अभी ये देखकर मुझे भी हैरानी हुई। तुम्हारी बहादुरी के किस्से हम सुन चुके हैं झलकारी बाई। आओ हमारे पास बैठो। तुम्हारे पति पूरन कोरी को हम जानते हैं, हमसे मिलती रहा करो। जी आपका हुक्म सिरमाथे सरकार। सुंदरबाई। जी भाई साहब। गौरी पूजन के लिए आई सब बहनों को यहाँ बुलाओ। आज हम उनसे एक जरूरी बात करना चाहती हैं। श्रीमंत सरकार की आज्ञा का दासी अभी पालन करती है। श्रीमंत सरकार की जय। 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 बहनों, झांसी पर संकट मंडरा रहा है। बाहर से आए फिरंगी हमारे रीति रिवाज और धर्म कर्म में बाधा डाल रहे हैं। हम सबको मिलकर इसका विरोध करना है। हम ऊंच नीच और धर्म मजहब के भेदभाव से ऊपर उठकर झांसी की स्त्रियों की एक ऐसी फौज बनाना चाहती हैं जो झांसी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो। सबसे पहले मेरा नाम लिखिए, झलकारी। आप सबका उत्साह देखकर हमें खुशी हुई। स्त्रियों की इस फौज का नाम होगा दुर्गा सेना। इसे हम खुद सैनिक शिक्षा देंगे, यहीं किले में रोज सुबह 8 बजे। आप घर घर जाकर स्त्रियों को हमारी इस फौज में भर्ती होने की प्रेरणा दीजिए। श्रीमंत सरकार की जय। श्रीमंत सरकार की सेवा में भाऊ बख्शी उपस्थित है। आपका खादिम गौस मोहम्मद भी हाजिर है श्रीमंत सरकार। बैठिए। आप दोनों हमारे विश्वस्त सरदार हैं। ये फिरंगी देश में जिस तरह पांव फैला रहे हैं, उससे हमें लग रहा है कि झांसी पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इसकी रक्षा के लिए हमें अपनी फौज को मजबूत बनाना होगा। आप दोनों इसमें नौजवानों को भर्ती कीजिए, हिंदू, मुस्लिम और अगड़ी पिछड़ी सभी जातियों के नौजवानों को। जो हुक्म। झलकारी, ओ झलकारी। क्या बात है। आज तो मेरा ये पहलवान बालम बहुत खुश नजर आ रहा है। अरे तुझे बड़ा घमंड था ना कि रानी सरकार ने तुझे अपनी दुर्गा सेना में भर्ती करके सैनिक शिक्षा देना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ, आजकल वो हमें तलवार और भाला चलाना, घुड़सवारी करना और घायलों का इलाज करना सिखा रही हैं। अच्छा जी। हाँ जी। अरे आज से मैं भी फौज में भर्ती हो गया हूँ। अब मैं गोलंदाजी सीखूंगा, तोप चलाना सीखूंगा, तोप, और लड़ाई में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दूंगा। झांसी का ये पूरन कोरी आज से फौजी बन गया है, फौजी। आज मैं कितनी खुश हूँ। बाई साहब को मैं बताऊंगी वो कितने महान हैं। हाँ। हम जैसी छोटी जात के लोगों को कितना ऊंचा उठा दिया है उन्होंने। लेकिन आजकल वो बहुत चिंतित है। भाई साहब, एक फिरंगी अफसर आया है। कहता है मुझे गवर्नर जनरल का एक जरूरी संदेश देना है। हो, मेरी आशंका सच निकली। उस फिरंगी अफसर को दीवान खाने में बैठाओ सुंदरबाई, हम अभी आती हैं। जो हुक्म। अफसर महोदय, अपना संदेश दीजिए।
भाई साहब सुन रही हैं? मैडम, मैं मेजर आयरिस हूं। गवर्नर जनरल मालकन साहब ने अपने इस पत्र द्वारा आपको ये संदेश भेजा है। आपने बालक दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र घोषित करने की जो मांग की थी उसे हमने नामंजूर कर दिया है। इसलिए 7 मार्च 1854 की आज्ञा के अनुसार झांसी का राज्य ब्रिटिश इलाके में मिला दिया गया है। इश्तहार द्वारा ये सूचना सारे इलाके में प्रचारित कर दी गई है। समूचे झांसी राज के प्रशासन को मेजर एलिस के अधीन किया जाता है। इस राज की जनता अब अपने आप को ब्रिटिश सरकार के अधीन समझे और मेजर एलिस को टैक्स अदा करके सुख संतोष का जीवन बिताए। हस्ताक्षर गवर्नर जनरल मालकम। मैं इस परवाने को कतई नहीं मानती। मैं अपनी झांसी किसी भी शर्त पर नहीं दूंगी। मेजर एलिस, चले जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ मैडम, जा रहा हूँ। इन फिरंगियों ने हमारी झांसी पर कब्जा कर लिया। सुंदरबाई, ये रोने का वक्त नहीं है। धीरज रखो सुंदरबाई, अभी कब्जा नहीं हुआ है। हमें अब लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। हम अपनी झांसी अंग्रेजों के हवाले नहीं करेंगे। हमारे सरदारों की फौरन बैठक बुलाई जाए। सुंदरबाई। जो आज्ञा सरकार। भाई साहब, राज दरबार में पधार रही हैं। झांसी के प्रिय सरदारों, हमने आप सबको यहां आज दरबार में आवश्यक परामर्श के लिए बुलाया है। हमारी झांसी पर बहुत बड़ा संकट आया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, स्वर्गीय महाराज ने परलोक सिधारने से पहले हमें जो निर्देश दिया था, उसी के अनुसार हमने उन्हीं के एक संबंधी के पुत्र दामोदर राव को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लिया था। गोद लेना हमारे धर्म में वैध है, नीति सम्मत है, लेकिन अंग्रेजों को गोद लेने की नीति और प्रथा मान्य नहीं है। मतलब ये कि वो हमारे दत्तक पुत्र दामोदर राव को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानते। वास्तव में हमारी झांसी के राज्य को हड़पने का ये एक बहाना है। आज गवर्नर जनरल मालकम का हुक्म आया है कि हम झांसी का राज्य उनके प्रतिनिधि मेजर एलिस को सौंप दें। नहीं, हम अंग्रेजों का यह हुक्म नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये अन्याय है। हम इसका विरोध करते हैं। हम अपने प्राण दे देंगे, लेकिन अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप लोगों की यही सलाह है तो मैं भी पीछे नहीं रहूंगी। हम अपनी झांसी की रक्षा करेंगे। अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। मुझे कुछ देर पहले अपने जासूसों से खबर मिली थी कि अंग्रेज अभी खुद आगे नहीं आना चाहते। उन्होंने टीकमगढ़ की रानी को हमारे खिलाफ उकसा दिया है। रानी का सिपह सालार नत्थे खां 20,000 सैनिकों के साथ तैयार है झांसी पर आक्रमण करने के लिए। भाई साहब। सुंदरबाई, क्या बात है? अभी अभी हमारा जासूस खबर लाया है कि नत्थे खां की सेना झांसी की ओर आ रही है। भाई साहब, नत्थे खां की कब्र खुदेगी झांसी में। तुमने ठीक कहा गुलाम गौस मोहम्मद। नत्थे खां की फौज के हम परखचे उड़ा देंगे। झांसी की रक्षा के लिए झांसी का बच्चा बच्चा लड़ेगा। जी हाँ, बच्चा लड़ेगा। आप लोगों के ये उद्गार सुनकर मैं प्रसन्न हुई। तो आइए नत्थे खां के आक्रमण का सामना करने और झांसी के किले की रक्षा करने की योजना बना ली जाए। भाऊ बख्शी जी, आप? मैं किले के दक्षिणी बुर्ज पर कड़क बिजली तोप चढ़ाऊंगा। गौस मोहम्मद जी, आप? भाई साहब, मैं 11 तोपें लेकर किले का ओरछा फाटक संभालूंगा। ठीक है। जवाहर सिंह जी सेना लेकर दीवालों की रक्षा करेंगे और भवानी शंकर तोप लेकर किले के मुख्य दरवाजे की रक्षा करेंगे। भाई साहब, झलकारी बाई का पति पूरन कोरी बहुत अच्छी गोलंदाजी करने लगा है। तो ठीक है भाऊजी, उनको गौस मोहम्मद के साथ ओरछा फाटक पर तैनात कर दीजिए और स्त्रियों की दुर्गा सेना का मैं स्वयं संचालन करूंगी। झलकारी बाई मेरे साथ रहेगी। वो घुड़सवारी और तलवारबाजी सीखकर जुझारू सैनिक बन गई है। तो झांसी के वीर सरदारों,
झांसी की रक्षा के मोर्चे संभाल लीजिए और अंग्रेजों के पिट्ठों के हमले को नाकाम कर दीजिए। ऐसा ही होगा भाई साहब, ऐसा ही होगा। श्रीमंत सरकार की जय, श्रीमंत सरकार की जय, श्रीमंत सरकार की जय। गोलंदाजी देखकर ओरछा फाटक से उनकी तोप के गोले दुश्मन का कहर बर्पा कर रहे हैं। आओ अब हम भाव बख्शी के दक्षिण बुर्ज की स्थिति का जायजा लें। जो देखो झलकारी बाई, दुश्मन की सेना पीछे हट रही है। हाँ भाई साहब, और वो देखिए दुश्मन भाग रहा है। हाँ। बधाई बधाई श्रीमंत सरकार, दुश्मन भाग गया, उसकी आधी सेना नष्ट हो गई। हाँ भाई सरकार, दुश्मन अपनी तोपें, बंदूकें, तलवारें और अपना खाने पीने का कई मन सामान पीछे छोड़कर भाग गया है। श्रीमंत सरकार की विजय हुई, हमें खुशी मनानी चाहिए। नहीं भाव बख्शी जी, हमें खुशी नहीं मनानी है। अब हम पर दूसरा आक्रमण होगा। अब अंग्रेज खुद कमान संभाल कर झांसी पर बड़ा आक्रमण करेंगे। हमें उसी के मुकाबले की तैयारी करनी है। दरबार में सब सरदार आ गए हैं। जी भाई साहब, सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्रीमंत सरकार की जय, श्रीमंत सरकार की जय, श्रीमंत सरकार की जय। हम प्रसन्न हैं कि आज दरबार में दीवान दुल्हाजू और पीर अली भी आए हैं। जी, मैं एक संबंधी की शादी में चला गया था। जी, मैं बीमार था, अब ठीक हूँ। झांसी के वीर सरदारों, आपने अपनी बहादुरी से अंग्रेजों के पिट्ठों की फौज को परास्त किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देती हूं। लेकिन अब हमें इससे भी बड़ी लड़ाई लड़नी है अंग्रेजों की अपनी फौज से। इसी सिलसिले में परामर्श करने के लिए हमने आज आपको बुलवाया है। सबसे पहले भाऊ बख्शी जी। श्रीमंत सरकार, हम अंग्रेजी फौज से नहीं डरते। झांसी की रक्षा के लिए सब लोग अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे। पीर अली जी, आप? हाँ, हम भी पीछे नहीं रहेंगे। और गौस मोहम्मद जी, आप? सरकार, झांसी की सारी रियाया आपके साथ है, यकीनी फतेह होगी। फिर भी हमें अपनी फौज को चुस्त दुरुस्त करना चाहिए, इसमें इजाफा करना चाहिए। आपकी इस सलाह पर अमल हो चुका है, हो रहा है। हमारी फौज में गोलंदाज पूरन कोरी जैसे कई नौजवान आ गए हैं। पूरन कोरी की स्त्री झलकारी बाई भी बड़ी योग्य सैनिक बन गई है। उसने गोलंदाजी भी सीख ली है। मैं दुर्गा सेना के एक दस्ते की कमान उसे सौंपने जा रही हूँ। दीवान दुल्हाजू, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ भाई साहब, मैं सोच रहा हूँ क्या स्त्रियां युद्ध क्षेत्र में लड़ पाएंगी? अब देखिए ना, राजपूत एक बहादुर जाति रही है, परंतु उस जाति की स्त्रियां लड़ती नहीं थी। शत्रु से अपनी लाज बचाने के लिए जौहर की रस्म अदा करके जिंदा जल जाती थी। दीवान दुल्हाजू, मैं उस जौहर की रस्म को बदलना चाहती हूँ। मैं स्त्रियों को छुई मुई नहीं, जुझारू बनाना चाहती हूँ, जहर की पुड़िया बनाना चाहती हूँ। झांसी की रक्षा के लिए स्त्रियां भी अवश्य युद्ध भूमि में लड़ेंगी। अपनी दुर्गा सेना की स्त्रियों से मैंने कह दिया है, युद्ध भूमि में लड़ते हुए जब भी लगे कि अपनी इज्जत पर आंच आने वाली है, तो जहर बुझी कटारी से आत्महत्या कर लें। हाँ, जौहर की रस्म की तुलना में देश की रक्षा करते हुए युद्ध भूमि में लड़ते हुए आत्महत्या करना कहीं बेहतर है। इसीलिए मैंने अपनी दुर्गा सेना की हर सैनिक स्त्री से कह दिया है कि वो हमेशा अपने पास एक जहर बुझी कटारी रखे। भाई साहब की जय हो। जासूस मोती बाई आपसे मिलने आई हैं। आओ मोती बाई, आओ, बैठो। और हाँ सुंदर बाई, तुम बाहर द्वार पर खड़ी रहो, किसी को अंदर ना आने देना। जो आज्ञा सरकार। मोती बाई, हम तुमसे और जूही बाई से बहुत प्रसन्न हैं। अपने नाचने गाने की पेशे की आड़ में
तुम दोनों जासूसी करके हमारी बहुत सहायता कर रही हो। इस संकट काल में हमें तुम दोनों का बड़ा सहारा है। इस इज्जत अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमंत सरकार। अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी और झांसी की खिदमत करना मेरी और जूही की जिंदगियों का मकसद बन चुका है। हम जानते हैं मोतीबाई। अच्छा बताओ, क्या खबर लाई हो? अंग्रेज जनरल हीरोज ने झांसी पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। यह खबर पाकर तात्या टोपे ने कालपी से आपके लिए यह संदेश भेजा है कि वो 20,000 की फौज लेकर झांसी की रक्षा के लिए पहुंच जाएंगे। यह सुनकर हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर हुई। वैसे हमने भी अंग्रेजों के हमले से झांसी की रक्षा की पूरी तैयारी कर ली है। हमारी सारी प्रजा हमारे साथ है। आप अपने 2 सरदारों से सावधान रहिए। कौन से 2 सरदार? पीर अली और दीवान दुल्हाजू। क्या वो दोनों गद्दार हैं? दोनों आपके दुश्मन नवाब अली बहादुर से मिले हुए हैं। ये नवाब अली बहादुर आपके ससुर की रखेल का बेटा है ना? हाँ, इसीलिए वो अपने आप को झांसी राज्य का असली उत्तराधिकारी मानता है। हमें खबर मिल चुकी है कि नवाब अली बहादुर अंग्रेजों से मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। उस षड्यंत्र में आपके सरदार पीर अली और दीवान दुल्हाजू शामिल हैं। मेरी विनती है कि आप दोनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखिए। पीर अली और दीवान दुल्हाजू। ओह, बड़ी देर लगाई आने में पीर अली। क्या बताऊं दुल्हाजू, रास्ते में रानी लक्ष्मीबाई की चहेती उस छलकारी ने रोक दिया था। ओह, इधर उधर की बातें करने लगी और फिर कहने लगी अंग्रेज फौज झांसी के लिए कूच कर चुकी है। रानी साहबा ने मुझे सागर खिड़की पर तैनात किया है। वो छलकारी मुझे भी रानी का संदेश दे गई है कि मैं अंग्रेज फौज के हमले के समय ओरछा फाटक पर रहूंगा। इस रानी लक्ष्मीबाई की मत मारी गई है। खैर पीर अली, मैंने तुमसे एक बड़ी ही गुप्त बात करने के लिए अपने घर बुलाया है। हाँ, नवाब अली बहादुर ने मुझे भी आपसे मिलने के लिए कहा था। हुक्म कीजिए दुल्हाजू। जनरल हीरोज की कमान में अंग्रेज सेना झांसी पहुंचने ही वाली है। हाँ, मुझे विश्वास है कि अंग्रेजों ने जैसे दिल्ली, सतारा, बनारस, पूना और लखनऊ को जीत लिया है, वैसे वो झांसी को भी फतेह कर लेंगे। जनरल हीरोज का मेरे पास संदेश आया है कि अगर हम लोग झांसी को फतेह करने में उनकी मदद करें तो वो हमें मालामाल कर देंगे। किसी इलाके की सूबेदारी भी वो हमें दे सकते हैं। ये तो ठीक है दुल्हाजू, लेकिन अगर रानी को इसका पता चल गया तो वो हमें देशद्रोह के जुर्म में मौत की सजा दे देगी। नहीं 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 पीर अली, किसी को पता नहीं चलेगा। सागर खिड़की और ओरछा फाटक पास पास है। मतलब ये कि लड़ाई के समय हम दोनों एक दूसरे के निकट होंगे। हम दोनों बिना निशाने के गोले दागते रहेंगे और मौका देखकर मैं तुम्हें ओरछा फाटक की मोरी के रास्ते किले के बाहर भेज दूंगा। ठीक है, बताइए मुझे क्या करना होगा। जो मैं गुप्त संदेश दूं वो तुम्हें जनरल हीरोज के पास पहुंचाना होगा। अच्छा। अंग्रेजों की सेना ने झांसी पर हमला कर दिया। जनरल हीरोज की कमान में अंग्रेज सेना ने झांसी पर हमला कर दिया है। झांसी की रक्षा के लिए अपना अपना मोर्चा संभालिए। पूरन, तुम उन्नाव फाटक के दुश्मन पर गोलाबारी करो। ये झलकारी तेरे साथ रहेगी, मेरा हाथ बटाएगी। ठीक है, हम दूसरे मोर्चे का जायजा लेते हैं। भाई साहब की जय हो। हमारी फौज बड़ी बहादुरी से लड़ रही है। हाँ हाँ, हम देख रहे हैं भाऊ बख्शी जी। भाई साहब, हमारी तोपें अंग्रेज फौज पर कहर बर्पा कर रही हैं। हाँ गुलाम गौस मोहम्मद जी, और उधर देखिए, हमारी तोपों की मार ने अंग्रेज सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है। हाँ हाँ भाई साहब, वो देखिए, अंग्रेजों की सेना पीछे हट रही है।
जनरल हीरोज। यस कर्नल स्टुअर्ट। झांसी का सेना और तोप हम पर हावी हो रहा है। शाम हो गया है, हमको लड़ाई बंद कर देना चाहिए। हम कभी सोचा भी नहीं था कि झांसी का सेना इतना मजबूत है। वेल, लड़ाई बंदी का हुक्म दो। रात को कल का लड़ाई का स्ट्रेटेजी पर नया योजना पर विचार करेगा। ऑल राइट सर। झलकारी बाई। अभी आप श्री माता प्रसाद के मंच नाटक का रेडियो नाट्य रूपांतर सुन रहे थे। रेडियो नाट्य रूपांतर श्री चिरंजीत ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, सहायक प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री श्याम अरोड़ा, मीना वैभव, मनोज भटनागर, केदारनाथ, टी.आर. मेहता, बी.एल. टंडन, सुरेंद्र सेठी, अशोक मलकानी, जगदीश दुआ, कमल साथी, सोमनाथ नागर, कीमती आनंद, राम मैनी, गिरीश माथुर, वंदना शर्मा, नीरू अग्रवाल और सुनीता ठुकराल। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।